बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोलर वॉल्यूम, अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। मोलर वॉल्यूम जो है इट इज़ अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। इसको आज हम पढ़ेंगे कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है, कैसे हो आया ये, इसकी वैल्यू क्या है, कहाँ से उसकी डेरिवेशन हुई है और क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं। इसमें हमारे पास है पहले कि मोलर वॉल्यूम, अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। मोलर वॉल्यूम इज़ अ की कंसेप्ट इन केमिस्ट्री दैट रिलेट्स द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस टू द नंबर ऑफ मोल्स इट कंटेन्स। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोलर वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहते ही इसीलिए बिकॉज दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड वॉल्यूम और वॉल्यूम एंड मोल। हमें पता है कि मोल हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है। पिछला जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि मोल जो होता है इट इज़ द यूनिट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास थोड़ा सा अगर इसको समराइज़ करें तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ एटम्स और नंबर ऑफ़ आयंस, जो हमारे पास वैल्यू आती है विच इज़ द 6.02 इंटू 10⁻23, जिसको हम और इसको मोल का अगर ज़्यादा कंसेप्ट आप क्लियर करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वो वीडियो वहाँ से देखकर सुन लीजिएगा। इंशाल्लाह आपका मोल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर मोल को अगर हम वॉल्यूम में रिलेट करना चाहते हैं या मोल और वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से इस वॉल्यूम को कहते हैं मोलर वॉल्यूम। अंडरस्टैंडिंग द मोलर वॉल्यूम हेल्प्स अस टू परफॉर्म स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस which are crucial for predicting the amount of reactants and products in a chemical reaction। अब स्टोइचियोमेट्रिक जो कैलकुलेशंस होती हैं जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उसकी जो रिलेशनशिप हमें ये बताती है कि किस तरह से मोल्स को वॉल्यूम में करें, वॉल्यूम को मोल में करें। ऑफ कोर्स अगर हमें रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है तो हमें इन सारी जो सब्सटेंस, अमाउंट्स, मोल्स, इन सब का हमें पता होना चाहिए और उनकी कैलकुलेशंस के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें मोलर वॉल्यूम की और इस तरह की जो रिलेशनशिप्स हैं इनके नॉलेज होनी चाहिए। फिर हमारे पास है एवोगैड्रोज लॉ एंड मोलर वॉल्यूम। अब एवोगैड्रोज लॉ जो है यही हमारे पास सबब बना था कि किस तरह से मोलर वॉल्यूम जो है वो उसको कैलकुलेट किया जाए या किस तरह से वो उसके यूजेज हैं। सो एवोगैड्रोज लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस at the same temperature and pressure contains the same number of molecules। यहाँ पर ये चीज़ हमें ये बताई जाती है कि सपोज इफ़ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, से फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हमारे पास हीलियम है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, मतलब कि हमारे पास सपोज डिफरेंट तरह की गैसेस हैं। अगर हम उन सब गैसेस को जो जिनके डिफरेंट गैसेस हैं उनका सब का एक एक मोल लेते हैं, सब गैसेस का हमने एक एक मोल लिया। अब हम चाहते हैं कि इनके वॉल्यूम को पता लगे कि वॉल्यूम इन सब का क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमें ये पता लगता है कि अगर हमने कंडीशंस सेम रखी हैं, मींस के टेम्परेचर और प्रेशर को अगर हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ है, विच इज़ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कौन सा है, टेम्परेचर हम लेंगे केल्विन स्केल पर, जो हमारे पास एब्सोल्यूट स्केल है जो है 273.15 केल्विन, और प्रेशर हमने लिया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है। उन पे अगर हमने लिया है डिफरेंट गैसेस को तो वो उन सब का एक मोल हमें बताएगा कि इन सब का वॉल्यूम इक्वल होता है, जो कि हमारे पास बनता है 22.4 लीटर्स, जिसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। सो दिस लॉ फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम। इसी लॉ की वजह से जो बेसिस हमारे पास बनी थी मोलर वॉल्यूम की, विच इज़ डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, कि जो हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंसेस में हमारे पास क्या होता है, गैसेस, जो डिफरेंट गैसेस हैं अगर वो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करते हैं उनका 1 मोल जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो कहलाएगा मोलर वॉल्यूम। आइडियल गैस लॉ से हमें ये पता लगता है कि उसकी डेरिवेशन की जाए, किस तरह से की जाए। अब हमें ये भी पता है कि डिफरेंट और जो गैस लॉज जो हमने पढ़े हुए हैं वो हमें डिक्टेट क्या करते हैं या हमें ये बताते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। और हमें ये भी बताया कि जब बॉयल्स लॉ हमें बताता है द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम
कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। इसी तरह से चार्ल्स लॉ हमें बताता है द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा। इसी तरह से नंबर ऑफ़ मोल्स पे भी फ़र्क आता है। तो ये जो गैस लॉज हैं, इससे हम ड्राइव कर सकते हैं या इसकी इक्वेशन, और फिर हम मोलर वॉल्यूम को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सो द आइडियल गैस लॉ रिलेट्स द प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कि किस तरह से सब जो उनका रिलेशनशिप है, एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस. It provides a mathematical framework for understanding the behavior of gases and for calculating the molar volume. So the molar volume क्या है? The molar volume of a gas at a given temperature and pressure. Now इस पे ज़रा emphasize करें कि molar volume के लिए हमारे पास temperature और pressure जो है दोनों important हैं, इसलिए कि temperature pressure से बड़ा फ़र्क पड़ता है volume के ऊपर। So इसीलिए इसी को standard रखा गया है। So the molar volume of a gas at a given temperature and pressure is the volume occupied by 1 mole of that gas under those conditions. It is a constant value for any ideal gas at a given temperature and pressure. तो constant उसकी value है molar volume की, और वो टेम्परेचर और प्रेशर को बहुत इंपॉर्टेंस इस पे दी गई है, बिकॉज टेम्परेचर और प्रेशर चेंजेस से वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। मोलर वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हमारे पास क्या है कि आर डिफाइंड एज द 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273.15 Kelvin and 1 atmospheric, which is 101.325 kilopascals. At standard temperature pressure, the molar volume of any ideal gas is approximately 22.4 liters per mole. तो यहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर को पुट करते हुए अगर हम मोलर वॉल्यूम की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास आता है 22.4 लीटर्स पर मोल। अब टेम्परेचर जो हमने रखा हुआ है, दिस इज़ द 273.15 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मोस्टली वी यूज़ द एब्सोल्यूट स्केल विच इज़ द 273.15 केल्विन, और 1 एटमॉस्फेरिक बार 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हमने रखा है, विच अगर किलो पास्कल्स में हम लें तो इसको 101.325 किलो पास्कल्स भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे इन दोनों वैल्यूज़ को अगर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 22.4 लीटर्स पर मोल। सो वी कैन से किस तरह से कि अगर 2 ग्राम हमने लिए हाइड्रोजन गैस के, जिसको हम कह सकते हैं H2 है, तो हमारे पास 2 ग्राम्स हो जाएंगे, और दैट इज़ द 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। सो by the relationship of moles and Avogadros, we can assume that it contains the number of particles 6.02 into 10 raised to power 23 molecules of hydrogen. So as the relationship tells us इसकी मोल्स और वॉल्यूम की, तो हम कह सकते हैं 22.41 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और हम इसमें इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दूसरी गैस है 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन, तो हम कहेंगे कि इट कंटेंस 1 मोल ऑफ मीथेन, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें कितने हैं 6.02 इंटू 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। और इसी तरह से वॉल्यूम अगर हम देखेंगे कि 1 मोल ऑफ मीथेन हाउ मच ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, तो हमारे पास आएगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि रिगार्डलेस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द गैसेस, कि कोई सी भी हमारे पास अगर गैस मौजूद है, अगर वो उसका 1 मोल है और वो उसने स्टैंडर्ड और टेम्परेचर प्रेशर पे अगर हम उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना देखना चाहें कि कितना उसने किया है, तो हमारे पास आंसर होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब या 22.4 लीटर्स। इसीलिए हम कहेंगे कि देयर वॉल्यूम इज नोन एज द मोलर वॉल्यूम, और it is the measurement of the volume of 1 mole of the gas at standard temperature pressure. Now ये जो वॉल्यूम हमारे पास होगा, this is only and only for the gases. हम गैसेस को इस तरह से वे नहीं कर सकते जिस तरह से हम इसको सॉलिड को या लिक्विड को वे कर सकते हैं। सॉलिड या लिक्विड को तो हम जाहिर है उनका वे कर सकते हैं, हमने बैलेंस में ले लिया, उनका ग्राम्स में वज़न ले लिया, या उसका हम लिक्विड्स को भी हम पोर डाउन कर सकते हैं। बट गैसेस उसको हम ना फ्लास्क में ले सकते हैं, ना उसको स्पैचुला में मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वे
कि हम किस तरह से उनकी मेजरमेंट्स उनकी वॉल्यूम कर सकते हैं बाय द मोलर वॉल्यूम के कैलकुलेशन से। अब उसकी इक्वेशन किस तरह से ड्राइव करेंगे कि मोलर वॉल्यूम का जो ये आंसर है, ये वैल्यू जो है ये किस तरह से कैलकुलेट की गई है। सो दिस वैल्यू ऑफ मोलर वॉल्यूम इज अराइव्ड फ्रॉम द जनरल गैस लॉ, विच इज हमारे पास कौन सा है, PV इज इक्वल्स टू nRT। प्रेशर हमने क्या रखा है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक और 760 टॉर। टेम्परेचर हमारे पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इक्वल्स टू द 273 केल्विन। और हमने गैस कांस्टेंट लिया है, यहाँ पर जो हम उसकी वैल्यू यूज़ करेंगे वो हमारे पास होगी 0.0821 लीटर्स एटमॉस्फेरिक पर मोल पर केल्विन। इक्वेशन में हम पुट करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए इसको इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। वॉल्यूम हमने मालूम करना है, तो V इज इक्वल्स टू nRT ओवर P, V इज इक्वल्स टू nRT ओवर P। N हमारे पास सपोज 1 मोल हमारे पास है, तो हमारे पास किस तरह से N की वैल्यू आपने 1 मोल पुट की, R की वैल्यू आपने पुट की, उसके यूनिट्स आपने पुट किए। टेम्परेचर की वैल्यू मैंने आपको पहले बताया था कि केल्विन स्केल में लेंगे, 273 केल्विन हमने लिया। प्रेशर हमने 1 एटमॉस्फेरिक लिया। यूनिट्स जो सेम है वो कट हो जाएंगे, एटमॉस्फेरिक मोल का, और हमारे पास लीटर्स में हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम विच इज़ द आफ्टर कैलकुलेशन 22.41 लीटर्स, जिसको हम मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। इस तरह से मोलर वॉल्यूम की जो वैल्यू है ये कैलकुलेट की गई है, विच इज़ द कांस्टेंट वैल्यू फॉर द 1 मोल। रिमेंबर दिस थिंग, फॉर द 1 मोल। सो 1 मोल contains 22.4 liters और 22.4 meters cube, decimeters cube, और 22,400 मिलीलीटर, जिसको हम सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं। तो ये वैल्यूज़ जो हमारे पास हैं ये 1 मोल के हिसाब से हैं। अगर नंबर ऑफ़ मोल्स चेंज होते हैं तो वो वैल्यू आप उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, नंबर ऑफ़ मोल मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। और ये हमारे पास जो वैल्यू होगी ये होगी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। अगर प्रेशर में चेंज आता है, टेम्परेचर में चेंज आता है, तो फिर हम ये चीज़ नहीं करेंगे, वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। फिर हमारे पास एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल 1.6 ऑफ बुक फॉर फर्स्ट ईयर, जो आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में है उसको हमने लिया है। क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस is occupied by 1.5 moles at standard temperature pressure. Now remember this thing, you have to check it कि आपको क्वेश्चन में टेम्परेचर प्रेशर कौन सा दिया गया है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, आपने मोलर वॉल्यूम की यही वैल्यू लिखनी है। चेंज है तो फिर हम उसमें चेंज करेंगे। सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, डेटा हमने अरेंज किया, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू हमें फाइंड आउट करना है number of moles of oxygen at standard temperature pressure which is given in our problem 1.5 moles। फिर हमारे पास बाय अप्लाइंग द फार्मूला, अब फार्मूला को अप्लाई करेंगे। ये हमने ट्रायंगल की फॉर्म में इसको लिया हुआ है फार्मूले को, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट टू हैंडल। इसको हमने रीअरेंज किया। सो आफ्टर रीअरेंजिंग इट वी फाइंड आउट के V इज इक्वल्स टू N इंटू 22.41 डेसीमीटर क्यूब पर मोल, बिकॉज हमने V को मालूम करना है। सो नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने दिए हुए हैं, प्रीवियस जो अभी हमने एग्जाम्पल कर रहे हैं उसमें है 1.5 मोल्स। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है तो इसीलिए हमने वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम लिया है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग इन कैलकुलेशंस हमारे पास आंसर आया है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 33.61 डेसीमीटर क्यूब और 33.61 लीटर। सो टेक अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, व्हाट इज द वॉल्यूम इन लीटर्स of 3.80 moles of carbon dioxide gas at standard temperature pressure। यहाँ पर अब नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हैं और कंडीशंस हमारे पास हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। फिर तो डेटा हमने अरेंज किया, V हमने मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। नंबर ऑफ मोल्स हैं 3.8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और Vm स्मॉल m हमें बताता है दिस इज़ फॉर द मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम हमारे पास है 22.41 लीटर्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। फिर हमने यही जो हमारे पास ट्रायंगल जो है जो कन्वीनियंट वे है उसको रीअरेंज कर लिया, फार्मूला को हमारे पास आया V इज इक्वल्स टू N इंटू 22.4 लीटर्स पर मोल। वैल्यूज पुट की नंबर ऑफ मोल्स की विच आर गिवन इन अवर क्वेश्चन 3.8 और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू पुट की आफ्टर कैलकुलेशंस एंड कटिंग उसके क्या यूनिट हमें चाहिए।
तो हमारे पास आया वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 85.1 लीटर. दिस इज़ अवर आंसर. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग, ये चीज़ आपने याद रखनी है. At standard temperature pressure, 1 mole of any gas takes up 22.4 liters of volume, which is the molar volume. And standard temperature pressure क्या होता है, is 0 degree centigrade और 273.15 Kelvin. अब 273.15 Kelvin जो है ये हमारे एब्सोल्यूट स्केल का है जो हम इसमें लेते हैं. अगर आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन हो, जस्ट सपोज प्रॉब्लम में, तो आपने जितने भी, फॉर एग्जांपल आपको 40 डिग्री सेंटीग्रेड है या 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपने इसमें प्लस कर लेना है 273 में, तो आपके पास केल्विन स्केल का आंसर आ जाएगा टेम्परेचर. और प्रेशर कौन सा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो हमारे पास मोलर वॉल्यूम कौन सा लेंगे, जो हमारे पास 1 मोल की इक्वल होगा 22.4 लीटर्स, which only works at the standard temperature pressure. ठीक है, तो 22.4 liters it works only at the standard temperature pressure. Suppose if we are given टेम्परेचर हमने ज़्यादा दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर में भी चेंज है विच इज़ 2 एटमॉस्फेरिक, सो वही से वी कैन नॉट से दिस इज़ द स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. फिर ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इस पर लागू नहीं होता, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू भी नहीं होती है. फिर हम क्या करेंगे, देयरफॉर वी यूज़ आइडियल गैस लॉ, दैट इज़ द PV इज इक्वल्स टू nRT. और आइडियल गैस लॉ वर्क्स एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर. और एक और चीज़ कि अगर हम ये आपकी बुक में जो है ये 22.4 लीटर्स जो बताया गया है और इसमें प्रेशर इन्होंने दिया है 1 एटमॉस्फेरिक. नाउ-अ-डेज़ जो है उसमें इन्होंने प्रेशर की वैल्यू जो उसका यूनिट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से चेंज करके 1 बार कर दिया है, 1.02 बार कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू आ जाती है मोलर वॉल्यूम की 22.7. तो मगर आपकी बुक में यही दिया हुआ है 22.4 लीटर्स, इसीलिए हम इसको 22.4 लीटर्स ही लेंगे. और इन द एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर्स इज़ ओनली एप्लीकेबल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. इसके अलावा अगर आपके पास आएगा तो आप जो है आइडियल गैस लॉ की इक्वेशन जो है PV इज इक्वल्स टू nRT करेंगे. अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये वाली इक्वेशन भी अप्लाई करना बता दूं कि अगर हमारे पास चेंज अगर आया है टेम्परेचर और प्रेशर, और ये इक्वेशन फिर उसमें किस तरह से पुट करेंगे, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो प्रॉब्लम सिर्फ सॉल्व करवाऊंगी. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप समझ गए होंगे. अल्लाह हाफिज़.